अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं ट्रेलर में बैठा हूँ और हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक बहुत लंबे सफ़र की। लेकिन सफ़र शुरू होने से पहले ही हमारे ट्रेलर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं और मैं आपको वॉक थ्रू कराता हूँ कि क्या हुआ है और अब हमें क्या करना पड़ेगा और हमारा ये सफ़र जो है ये हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ये जो सीरीज़ हमारी आने वाली है ये उसकी प्रेपरेशंस हैं। तो उसकी प्रेपरेशन जो हमने करनी थी वो भी खासी लंबी चौड़ी हैं, लेकिन ये ट्रेलर का जो काम बीच में आ गया ना, पहले इसको देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये है जी हमारा वाटर हीटर। और हुआ यूँ है कि सर्दियों में इसको हम प्रॉपरली विंटराइज नहीं कर पाए, और विंटराइज ना करने का नुकसान ये हुआ है कि इसकी कॉयल और इसका जो जो मशीनरी है ये बर्स्ट हो गई है। एंड दिस इज़ एन एक्सपेंसिव पीस ऑफ गियर। और ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि लंबे सफ़र में ठंडी जगह पे जाना हो तो आपको गर्म पानी चाहिए था सुबह सुबह उठ के। एनीवेज ये नुकसान तो हो गया। अब आई डोंट नो इसको हम किस तरह से करें। और क्योंकि इसके एग्जॉस्ट जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो नीचे लगा हुआ है, आप देखें, राइट देयर। और इसको लगी हुई है रिवेट्स। अब अंदर से तो मैंने खोल लिया है, अब मैंने ये देखना है कि मैं इसकी रिवेट्स कैसे निकालूं, क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। मौसम आज इंतहाई शानदार है, आपको नज़र आ रहा होगा कि आज 20 डिग्रीज़ है और हवा चल रही है, धूप निकली हुई है। सो इट इज़ रियली अमेजिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़ जो हमने काम करना है अपने ट्रेलर के ऊपर। ये देखिए जी, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और इस पर भी आपको टूट फूट नज़र आ रही होगी। ये विंटर से पहले ही जो मेरा DC टू DC चार्जर था वो काम करना बंद हो गया, और यही DC टू DC चार्जर जो है ना ये ऊपर सोलर पे भी जा रहा है। तो सोलर चार्जर भी है ये, और ये DC टू DC चार्जर भी है। तो अब ये काम भी बीच में रह गया है। अब मैं आपको दिखा, बैटरी चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये जो इन्वर्टर है चल रहा है, हमारा जो बैटरी चार्जर है वो चल रहा है। सो लेट्स गो इनसाइड और बाकी चीज़ें देखते हैं इसकी। यहाँ अगर आप देखें तो ये मैंने उसका रिप्लेसमेंट जो है वो ऑलरेडी मंगवा ली हुई है। और इसके अलावा चूँकि हम इस दफ़ा गाड़ी जो है दूसरी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हमें उसके लिए DC टू DC वायर जो है वो भी लगानी पड़ेगी, वो भी मैंने मंगवा ली है। और इसके अलावा जो कनेक्शंस हैं वो हैं, और जो गाड़ी में हमारा ये सर्किट ब्रेकर लगेगा वो भी आ गया हुआ है। तो काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम कोशिश करते हैं ये रिमूव करने की। जो हमारा वाटर हीटर है, वाटर हीटर अगर रिमूव हो जाता है तो हमें इसका फ्लोर रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल है, बड़ा एक्सपेंसिव है, तो मैं दोबारा ले नहीं सकता। तो हम कोई सस्ता सा सोल्यूशन ढूंढेंगे। अगर आपको मालूम है कोई ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में तो शूट मी इन द कमेंट्स, तो मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगा। एंड उसके बाद अगर हम वो कर सके तो करेंगे। वाटर हीटर नहीं हुआ तो वी कैन स्टिल कंटिन्यू विद द जर्नी, बट लेकिन ये हमें सारा रिपेयर करना पड़ेगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिक्स होंगी। सैटरडे को उमर आ रहा है, आपने उमर को पिछली वीडियोस में हमारी देखा होगा, जब हम क्वेबेक गए थे, ऑटवा गए थे, तब भी हमने इलेक्ट्रिक्स का काम किया था पिछले साल। सो वी विल कंटिन्यू ऑन दैट। बहरहाल ये मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना दूं कि असल में क्या हुआ है। लेकिन ट्रेलर में जब आते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। ये देखें, जब हम अपने ट्रेलर में आके बैठते हैं या इंजॉय करते हैं, यहाँ आके मैं लेटता हूँ, सो यू नो इट इज़ रियली नाइस। लेकिन दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम, और ये अब हमें जो टूट फूट है इसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हम सफ़र कर सकते हैं। बाकी चीज़ें भी हमें तकरीबन सारी रीडू करनी है। बेगम हेल्प आउट कर रही है मुझे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो भी लगी हुई है मेरे साथ, पेज शेज खोल रही है इसके। लॉट ऑफ वर्क, लेकिन विल स्लोली गेट देयर। ये हमारी टूल किट है जो हमारे साथ जाती है अभी तक। इसको भी देखना है किस तरह से मैनेज करना है हमने। और हमारी ऑनिंग और टॉयलेट टेंट और टॉयलेट सब कुछ यहाँ पे बिखरा पड़ा है।
लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो हमारी ठीक होती जाएंगी। ये हमारा किचन टेंट है और ये हमारी बाकी चीज़ें, टेबल शेबल ये वो। सो लॉट्स ऑफ वर्क बट वी आर अप फॉर इट। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी चीज़ें ये टाइम पे ख़त्म हो जाएं और हम टाइम पे ट्रैवल कर सकें। ये देखें जी, ये है उसका एग्जॉस्ट था, यहाँ ये एग्जॉस्ट है, ये इसका ओवरफ्लो था। अब इसको रिवटें लगी हुई हैं तो ये तो यहाँ से उतर नहीं सकता, यहाँ ना मेरी ड्रिल पहुँच रही है क्योंकि पीछे भी हैं 2 पेच। और आप देखेंगे ये 2 होजेस, एक हमारे वाटर टैंक का और एक हमारा पानी वेस्ट का। ये भी यहाँ मैंने सुराख इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ पे वाटर हीटर था, अदरवाइज़ मैं इसको इस कोने में करता तो मेरी सारी ये वाली जगह बच जाती। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये भी रीडू करना पड़ेगा। जब ये सुराख मैंने रिपेयर करने ही है तो व्हाट आई विल डू इज़ के आई विल रिपेयर दीज आल्सो एट द सेम टाइम। सो बेगम ऊपर से इसको इसके पेच वेच खोल रही है, मैं नीचे से इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। और ये देखें, ये जो पहले मैंने वो की थी ये जो लगाए थे मैंने, तो यहाँ जो फोम डाला था इसका मैं काट के लेवल कर दूँगा क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा नीचे से। ऑल्दो नीचे देखना नहीं किसी ने, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। यार बड़ी मुसीबत है, ये इतना बुरी तरह से यहाँ पे फंसा हुआ है, इंस्टॉल हुआ है और यहाँ पे जगह नहीं है घुसने की। एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू टेक आउट। मेरा ख्याल था कि ये तो आसानी से निकल आएगा और फिर हम देखेंगे क्या रिपेयर करनी है हमने, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। इट इज़ रियली टफ, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ले जी, थोड़ी सी ज़ोर आजमाई की है तो ये रिवटें तो मैंने इसकी तोड़ दी हैं। अब देखते हैं अंदर जाके कि मैं इसको उठा पाता हूँ या नहीं। लेट्स सी, आई होप कि अब ये बाहर आ जाए। हिल तो रहा है, अब देखते हैं, हिल तो रहा है। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, ये आखिरी होज रह गया है। जैसे ये उतर जाएगा तो ये वाटर हीटर बाहर आ जाएगा। चूँकि ये टाइट स्पेस है, इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट कि इसमें हमने काम किस तरह करना है। लेकिन बहरहाल मैं आपको यहाँ रखता हूँ और काम ख़त्म करता हूँ। ले जी, फाइनली 1.5 घंटे की कोशिश के बाद हमारा वाटर हीटर बाहर आ गया। सीरियस स्टफ़ है ये। और ये देखें आपके सामने, ये होल्स हैं आप जिनको हमने फ़िक्स करना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह का वाटर हीटर लग सकता है जो यहाँ फीजिबल भी हो। इसके निकलने से ये फ़ायदा है कि हमें थोड़ा सा जगह मिल जाएगी। हम छोटा सा वाटर हीटर लगाएंगे कोई जो पोर्टेबल होता है, तो उसके अलावा फिर हमें तकरीबन यहाँ 2-2.5 फुट की जगह जो है ना वो फ्री मिल जाएगी स्टोरेज के लिए भी। सो विच इज़ गुड। लेकिन वाटर हीटर लगाने के लिए मुझे सारे कनेक्शंस और ये पाइप्स होजेस सारे रीराउट करने पड़ेंगे। इनका तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले आगे सुराख किया था वाटर हीटर के, वजह से हम गना मेक अदर होल्स ओवर देयर, वहाँ पे कोने में, और फिर हम इन पाइप्स को राउट कर देंगे पीछे की तरफ, तो हमारे पास सामने और जगह बन जाएगी। इसकी जी असेंबली हम वापस कर देने लगे हैं। बेगम पेच वेच लगा रही है इस पे। अब इसको हम बंद कर देते हैं, फिर उस जगह को साफ़ करते हैं एंड देन विल थिंक अबाउट इसकी जो रिपेयर है उसको कैसे करना है हमने। ये जी ओहायो की एक छोटी सी कंपनी है जो ये बनाती है। सो माई प्लान इज़ नॉट टू थ्रो इट अवे एट दिस मोमेंट। इसको हम ये करेंगे कि वापस पैक कर देने लगे हैं, कभी यूएस जाएंगे तो इफ़ यू कुड ड्रॉप इट देयर एंड लास्ट टाइम अगर वो हमें इसको फिक्स कर दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नहीं करेंगे तो ठीक है, वरना हम पूरी कोशिश करेंगे ये किस तरह से रिपेयर हो जाए। इसके बाद जी आप उतारते हैं ये हीट प्रूफ, इस पर ये कॉकिंग लगी हुई थी, तो इसको मैं उतार रहा हूँ ताकि जगह जो है बराबर हो जाए। और फिर हम देखेंगे कि इसको हमने सिंगल पीस लगाना है या मल्टीपल पीसेस लगाने हैं, वी विल सी। मुझे ये तो मालूम नहीं है कि आप इस काम की नोयत का अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, लेकिन यू कैन इमेजिन के नथिंग कम्स ईजी, लॉट ऑफ वर्क। ये देखें मैंने
ये तो वाटर हीटर के थे, ठीक है, और ये भी वाटर हीटर का था। ये वाले जो मैंने होजेस आपको ऊपर से दिखाए थे, मैंने उनको खींचा यहाँ से ऊपर की तरफ निकाल दिया है, कॉकिंग उतार दिया है, फोम उतार दिया है। अब मैं इसकी नीचे से रिपेयर करने लगा हूँ। नीचे से पहले रिपेयर करूँगा और फिर मैं अंदर की तरफ से करूँगा, लेकिन एटलीस्ट रात के लिए ये जगह में बंद करनी है, नीचे से कोई जानवर चूहे वगैरह नहीं तो घुसेंगे अंदर। सो as I said, nothing comes easy, so you have to work very very hard to achieve your goals, to make something that you enjoy, या अपने रहने के लिए अगर कोई चीज़ बना रहे हैं अपनी खुशी के साथ, nothing like it। आसमान, ये जी मेरे पास एक मेटल का पीस, एंड आई थिंक कि ये अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ नीचे वाली साइड से और इसको स्क्रू कर दूँ तो हमारा एक मामला जो हल हो जाएगा। मेटल लग गया यार। और इधर से ये फ्रेम के नीचे फंस जाएगा। Oh my God! बेहतरीन। ये हो गया जी इधर। अब क्या होगा कि इसको मैं यहाँ से स्क्रू इन कर दूंगा। ये एल्यूमिनियम है, ये इसी का बॉडी का पार्ट है, जो मैंने खिड़की उतारी थी ये उसका पार्ट था। और यहाँ से इसको 4-6 स्क्रूज लगा दूंगा। सारे होल्स बंद हो गए हैं नीचे से, और ऊपर से अब मैं एग्जैक्ट लकड़ी के साइजेस काट के और उनको मैं ग्लू करूँगा इनसाइड, ताकि ऊपर वाली सरफेस बिल्कुल जो है ना स्मूथ हो जाएगी। बट एटलीस्ट फॉर टुनाइट नथिंग्स इन वे इन। यहाँ से कोई चीज़ नहीं अंदर जाएगी। अब मैं ये वापस लगा देता हूँ। इसके जो स्क्रूज थे हमारे, ये जो मैंने लगाया हुआ है। ले जी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। ये देखें नीचे से मैंने अब ब्लॉक कर दिया है। अब इसके पीसेस काटेंगे लकड़ी के इस साइज़ के, और फिर उसे ग्लू लगा के इसके साथ जोड़ देंगे। और ये आज के एजेंडा में नहीं था ये काम, लेकिन हमने कर दिया। बहरहाल दुआ में याद रखें। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताएं कि क्या किया जा सकता है, इसको बेटर किस तरह किया जा सकता है। और अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।